स्वागत है आपका टीचर एंड कोच संतोष कुमार चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनेंगे जो आपकी जिंदगी को बदलने का वादा करती है, द टोटल मनी मेकओवर। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और पैसे की कमी हर सपने पर बड़ी दीवार बनकर खड़ी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कोई कर्ज हो, न आर्थिक तनाव और न ही किसी पर निर्भर रहने की मजबूरी। डेव रैमसे की ये किताब आपको एक स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप रास्ता दिखाती है जो आपके पैसे के प्रबंधन को एक पूरा मेकओवर देगी। ये सिर्फ एक किताब का ज्ञान नहीं है, ये है एक आजमाया हुआ सफल फॉर्मूला है जिसने दुनिया भर में लोगों की जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता और खुशहाल जीवन लाया है। आज हम आपको ये तरीके बताएंगे जो न सिर्फ आसान हैं बल्कि प्रभावी भी हैं। ये वीडियो आपके अंदर एक ऐसी जागृति लाएगा जो आपकी आर्थिक जिंदगी को नई सोच और नई शुरुआत देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप यहाँ सीखने वाले हैं वो आपके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं और पैसे का सही खेल सीखते हैं, क्योंकि ये है द टोटल मनी मेकओवर का जादू। चैप्टर 1। तो देर न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं द टोटल मनी मेकओवर का पहला अध्याय, एक ऐसा अध्याय जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में पहला कदम है। इस अध्याय का नाम है डिनायल, यानी इनकार करना, और इसमें डेव रैमसे ने बताया है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी वित्तीय समस्याओं से इनकार करते हैं। हम ये मानने से बचते हैं कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी से ज्यादा हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड और कर्ज के सहारे हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यही वो गलतफहमी है जो हमें आर्थिक तंगी की ओर ले जाती है। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास हर महीने 30,000 रुपए की आय है, लेकिन आप 40,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 10,000 रुपए का उधार हर महीने बढ़ता जा रहा है। कई लोग इस सच्चाई से दूर भागते हैं और खुद से कहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, मैं बाद में संभाल लूंगा, पर असल में यही इनकार हमारी समस्याओं को और बढ़ा देता है। देव का कहना है कि हमें इस इनकार की आदत को छोड़ना होगा और अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई आर्थिक रूप से सुरक्षित हूँ? अगर इसका जवाब नहीं है तो आप सही जगह पर हैं। हमें ये मानना होगा कि हमें पैसे के खेल के नियम सीखने हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। देव यहाँ एक महत्वपूर्ण मानसिकता की बात करते हैं। असली बदलाव लाने के लिए हमें अपनी आर्थिक हकीकत को देखना और समझना होगा। उन्होंने अपने खुद के अनुभव से सीखा कि तब तक बदलाव नहीं आता जब तक आप अपनी स्थिति को पूरी ईमानदारी से स्वीकार नहीं करते। इस अध्याय का सबक, अपने खर्चों और आय की सच्चाई का सामना करें। कर्ज पर जीवन जीना छोड़ें और आर्थिक आजादी का सपना देखें। यही पहला कदम है, यानी डिनायल से बाहर निकलना। इस अध्याय के अंत में हमसे जुड़े रहिए ताकि हम अगले अध्याय में आपको बताएं कि अपने पैसे की समस्याओं को कैसे सुलझाएं और एक मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव कैसे रखें। इस सफर में हम आपके साथ हैं, बस आपको अपने हालात का सामना करना है, सच्चाई को स्वीकार करना है और एक नया सफर शुरू करना है। चैप्टर 2। हम आगे बढ़ते हैं द टोटल मनी मेकओवर के दूसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है डेट मिथ्स, यानी कर्ज के मिथक। डेव रैमसे यहाँ बताते हैं कि कर्ज के बारे में हमारे मन में कई गलत धारणाएं हैं और यही वजह है कि हम बार बार उधार के जाल में फंसते जाते हैं। उन्होंने समझाया है कि कैसे हमारी सोच में बदलाव किए बिना हम अपने कर्ज के बोझ से नहीं निकल सकते। मिथक 1, कर्ज के बिना बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन में बड़ा घर, गाड़ी या व्यवसाय शुरू करने के लिए कर्ज लेना जरूरी है।
लेकिन देव का कहना है कि यही सोच हमें कर्ज में डुबोती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने एक बड़ा घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया। अब आपका हर महीने का बजट उस लोन की किश्तों में जाता है, जिससे आपके पास निवेश और बचत के लिए कुछ नहीं बचता। देव कहते हैं कि ये सोच बदलने की जरूरत है। हमें छोटे से शुरू करना होगा, लेकिन अपने संसाधनों के भीतर रहकर। उधार लेकर बड़ा सपना देखना हमें जकड़ता है और हमें असल में गरीब बनाता है। मिथक 2, क्रेडिट कार्ड जरूरी है। आजकल हमें हर जगह ये सुनने को मिलता है कि क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। लोग इसे एक सहूलियत मानते हैं और कहते हैं कि इससे आपके जीवन में आसानी होती है। पर डेव ने बताया है कि क्रेडिट कार्ड असल में कर्ज के जाल की शुरुआत है। इससे न केवल आप अनचाहे खर्च करते हैं, बल्कि ब्याज का बोझ भी लगातार बढ़ता जाता है। उनके अनुसार नकद खर्च करने की आदत डालिए। इससे आप अपने पैसे का सही अंदाजा रख पाएंगे और अनावश्यक खर्चों से बचेंगे। मिथक 3, घर का लोन सही है क्योंकि ये एक निवेश है। बहुत से लोग मानते हैं कि घर के लिए लिया गया लोन एक अच्छा कर्ज है क्योंकि घर का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। लेकिन देव इसे एक और मिथक मानते हैं। उनका कहना है कि एक कर्ज, चाहे वो घर के लिए ही क्यों न हो, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। घर के कर्ज से मुक्त होना आर्थिक सुरक्षा के लिए पहला कदम है। देव इस अध्याय में बताते हैं कि इन मिथकों को छोड़ना ही आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। उन्होंने अपने खुद के उदाहरण से समझाया है कि जब उन्होंने इन भ्रमों को त्यागा, तभी उनकी आर्थिक यात्रा सही मायनों में शुरू हुई। इस अध्याय का सबक कर्ज के मिथकों को पहचानें और इन्हें दूर करें। कर्ज आपकी आर्थिक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी रुकावट है। पहले हमें इन मिथकों को त्यागना होगा और फिर सही सोच के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे उन कदमों की जिनसे आप अपने कर्ज का खात्मा कर सकते हैं। जुड़े रहिए और आर्थिक आजादी की इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 3। अब हम द टोटल मनी मेकओवर के तीसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सेव $1000 फास्ट, यानी तेजी से $1000 की बचत करना। डेव रैमसे ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया है कि कर्ज से बाहर निकलने और आर्थिक स्थिरता पाने का पहला ठोस कदम एक आपातकालीन निधि, इमरजेंसी फंड बनाना है। उनका कहना है कि जीवन में अनिश्चितताएं हमेशा आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो, गाड़ी का खराब होना या फिर अचानक आने वाला कोई और खर्च। अगर आपके पास आपातकाल के लिए पैसा है तो आप कर्ज में फंसने से बच सकते हैं। आपातकालीन फंड का महत्व। देव कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिना किसी बचत के रहते हैं और किसी भी छोटी समस्या पर वे कर्ज का सहारा लेने लगते हैं। यही आदत हमें कर्ज में डुबाती जाती है। आपातकालीन फंड हमें इससे बचाता है और हमारे आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाता है। उन्होंने सलाह दी है कि इस आपातकालीन फंड को बनाने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य मत रखें। शुरुआत में सिर्फ $80,000 या $1000 की बचत का लक्ष्य रखें। ये राशि मुश्किल समय में आपको तुरंत आर्थिक सहायता देगी और आपको कर्ज लेने से बचाएगी। कैसे बचाएं ये पैसे? देव ने तेजी से ये राशि इकट्ठा करने के लिए कुछ आसान तरीके बताए हैं, जिनका आप अपनी जिंदगी में प्रयोग कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों को काटें, अपने रोजमर्रा के खर्चों पर नजर डालें। खाने पीने, बाहर घूमने या दूसरे छोटे मोटे खर्चों में कटौती करें। आपको महसूस होगा कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने से ही बड़ी राशि बन सकती है। बिक्री करें, अपने घर में देखें, वो सामान जो आपके पास है लेकिन उपयोग में नहीं आता, उसे बेच दें।
आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां आप बिना काम की चीजों को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अतिरिक्त कमाई करें। अगर संभव हो तो छोटे छोटे काम ढूंढें जो आपको अतिरिक्त पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं, जैसे ट्यूशन देना, फ्रीलांसिंग करना या पार्ट टाइम जॉब करना। आपातकालीन फंड को हाथ न लगाएं। देव इस बात पर जोर देते हैं कि ये फंड सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के लिए होना चाहिए। इसे अनावश्यक खर्चों में बिल्कुल न लगाएं। ये आपकी आर्थिक सुरक्षा का पहला स्तंभ है। इस फंड को तुरंत बनाना इसलिए भी जरूरी है ताकि जब आप अपने कर्ज चुकाने की प्रक्रिया शुरू करें तो किसी भी अनहोनी के कारण फिर से कर्ज में न फंसें। इस अध्याय का सबक, एक छोटा आपातकालीन फंड बनाना आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला वास्तविक कदम है। ये फंड आपके लिए ढाल का काम करेगा और कर्ज से मुक्त होने के सफर में आपकी मदद करेगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह से अपने कर्ज का खात्मा करें और एक साफ आर्थिक शुरुआत की ओर बढ़े। जुड़े रहिए और आर्थिक आजादी की इस यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 4। आइए हम द टोटल मनी मेकओवर के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है द डेट स्नोबॉल, यानी कर्ज का स्नोबॉल तरीका। देव रैमसे ने इस अध्याय में कर्ज को चुकाने के लिए एक प्रभावशाली तरीका सुझाया है, जिसे उन्होंने डेट स्नोबॉल मेथड कहा है। ये तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए कारगर है जो कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं और धीरे धीरे इसे खत्म करना चाहते हैं। इस विधि का उद्देश्य है कि आप अपने कर्ज को धीरे धीरे खत्म करें, एक मजबूत मानसिकता के साथ और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। डेट स्नोबॉल मेथड क्या है? डेट स्नोबॉल का सीधा मतलब है छोटे कर्जों को पहले चुकाना, जिससे आप धीरे धीरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ बड़े कर्जों की ओर बढ़े। इस तरीके में आप अपने सभी कर्जों को उनकी राशि के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, सबसे छोटे कर्ज से लेकर सबसे बड़े कर्ज तक। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. सभी कर्जों की सूची बनाएं। सबसे पहले सभी कर्जों की एक सूची बनाएं और उन्हें उनके बकाया राशि के अनुसार छोटा से बड़ा क्रम में रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 5,000 रुपये, 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के कर्ज हैं, तो सबसे पहले 5,000 रुपये वाले कर्ज को निशाना बनाएं। 2. सबसे छोटे कर्ज पर फोकस करें। अब अपनी सारी बचत और अतिरिक्त आय का इस्तेमाल करके सबसे छोटे कर्ज को जितनी जल्दी हो सके चुकाएं। बाकी बड़े कर्जों की केवल न्यूनतम किस्तें ही भरते रहें। जैसे ही आपका सबसे छोटा कर्ज खत्म हो जाएगा, आपको आत्मविश्वास मिलेगा और अगली कर्ज की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। 3. एक एक करके सभी कर्जों को चुकाएं। जैसे जैसे आप एक एक कर्ज को चुकाते जाएंगे, आपके पास अपनी अगली बड़ी किस्त के लिए अधिक पैसा बचेगा। इस तरह एक एक कर सभी कर्ज चुकाने में आप सक्षम होंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फ का गोला ढलान पर लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। इसी वजह से इसे डेट स्नोबॉल मेथड कहा गया है। इस तरीके के फायदे। देव कहते हैं कि इस विधि का सबसे बड़ा फायदा है मानसिक संतोष और आत्मविश्वास। जब आप सबसे छोटा कर्ज चुकाकर उसकी एक जीत हासिल करते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ता है। यह मानसिकता का खेल है, जहां एक छोटी जीत आपके भीतर बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 3 कर्ज हैं। 5,000 रुपए का कर्ज क्रेडिट कार्ड पर, 20,000 रुपए का कर्ज पर्सनल लोन पर और 50,000 रुपए का कर्ज घर के लोन पर। अब आप पहले 5,000 रुपए वाले कर्ज पर फोकस करें। जैसे ही ये चुकता होता है, आप 20,000 रुपए के लोन की ओर बढ़े और इसी तरह सबसे बड़े कर्ज तक पहुंचें। हर बार एक कर्ज खत्म करने से आपका उत्साह बढ़ेगा और आप कर्ज से मुक्ति की ओर और तेजी से बढ़ेंगे।
इस अध्याय का सबक कर्ज चुकाने का डेट स्नोबॉल तरीका सरल और प्रभावी है। छोटे से शुरू करें और हर छोटी जीत से प्रेरणा लेकर बड़े कर्ज को खत्म करने की ओर बढ़े। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपनी वित्तीय यात्रा में कैसे निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें और कैसे अपने भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार करें। जुड़े रहिए और इस आर्थिक सुधार की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 5, पांचवा अध्याय, जिसका नाम है इग्नाइट द पावर ऑफ फोकस, यानी फोकस की ताकत को जगाएं। इस अध्याय में डेव रैमसे हमें यह सिखाते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अनुशासन और ध्यान, फोकस, सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। उनका मानना है कि यदि हम अपनी आर्थिक यात्रा में पूरी तरह फोकस्ड और प्रतिबद्ध रहेंगे तो कोई भी वित्तीय लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। फोकस का महत्व। डेव बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम एक साथ कई वित्तीय लक्ष्यों पर काम करना चाहते हैं, जैसे निवेश करना, कर्ज चुकाना और बचत बढ़ाना। लेकिन ऐसा करने से हमारा ध्यान बंट जाता है और कोई भी लक्ष्य सही ढंग से पूरा नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने सलाह दी है कि हम एक समय में केवल एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक दूसरी चीजों में न उलझें। डेव का सिद्धांत है, सभी ताकत और ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे एक लेजर बीम। इससे न केवल तेजी से परिणाम मिलते हैं बल्कि आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी बनी रहती है। फोकस के साथ योजना बनाएं। डेव ने आर्थिक सुधार के लिए एक 3 स्टेप फोकस योजना सुझाई है। 1. अपने सबसे बड़े लक्ष्य की पहचान करें। पहले यह तय करें कि अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य कर्ज चुकाना है तो केवल उसी पर ध्यान दें और निवेश, बचत या अन्य लक्ष्यों को कुछ समय के लिए एक तरफ रखें। 2. छोटे छोटे कदम लें। डेव के अनुसार लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटें। जैसे अगर आप 50,000 रुपए का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो इसे हर महीने की एक छोटी राशि में बांटकर उसकी योजना बनाएं। हर छोटी सफलता आपको फोकस में बनाए रखेगी। 3. अनुशासन बनाए रखें। फोकस को बनाए रखने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि कोई भी अनावश्यक खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे लक्ष्य को हासिल करने में सहायक है। अनुशासन के साथ यह सवाल आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। कहानी से समझें। डेव इस अध्याय में एक प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। उन्होंने एक दंपति का उदाहरण दिया है जिनके पास भारी कर्ज था और कई वित्तीय समस्याएं थीं। पहले वे कर्ज, बचत और निवेश तीनों पर एक साथ ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने केवल कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी बचत को वहीं लगाना शुरू किया और एक समय बाद उन्होंने कर्ज से पूरी तरह मुक्ति पा ली। ये उनकी फोकस की ताकत का परिणाम था। इस अध्याय का सबक, अपने सबसे बड़े वित्तीय लक्ष्य को चुनें, उस पर फोकस करें और तब तक पीछे न हटें जब तक वह पूरा न हो जाए। यही तरीका आपको तेजी से अपने आर्थिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अपने आर्थिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए एक ठोस आपातकालीन फंड बनाएं और इसे कैसे सुरक्षित रखें। जुड़े रहिए और इस आर्थिक सुधार की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 6, आइए हम द टोटल मनी मेकओवर के छठे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बिल्ड अ फुल इमरजेंसी फंड, यानी एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं। डेव रैमसे बताते हैं कि कर्ज से मुक्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का अगला महत्वपूर्ण कदम है एक ठोस और पर्याप्त आपातकालीन फंड तैयार करना। उन्होंने समझाया है कि इस फंड का उद्देश्य हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखना है, ताकि किसी भी कठिन समय में हमें कर्ज पर निर्भर न होना पड़े।
क्यों जरूरी है एक फुल इमरजेंसी फंड? देव का मानना है कि जीवन में हमेशा अनिश्चितताएं रहती हैं। कोई नौकरी का नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या अन्य अप्रत्याशित खर्च हमें कभी भी आ सकते हैं। एक पूर्ण आपातकालीन फंड बनाने का मतलब है कि हम इन अनिश्चितताओं का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। देव कहते हैं कि एक मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए यह फंड कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि आपकी मासिक खर्च 30,000 रुपये है, तो आप 90,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक का आपातकालीन फंड बनाना चाहिए। कैसे बनाएं एक फुल इमरजेंसी फंड? देव ने इस फंड को तेजी से और व्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम सुझाए हैं। 1. सही लक्ष्य तय करें। सबसे पहले अपने मासिक खर्चों का आकलन करें। इसमें आपके घर का किराया, भोजन, बिजली, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य जैसी सभी आवश्यक चीजों को शामिल करें। 2. हर महीने एक निश्चित राशि जोड़ें। कर्ज से मुक्ति के बाद आपकी बचत राशि बढ़ जाती है। अब इस राशि को धीरे धीरे अपने आपातकालीन फंड में जोड़ें। देव कहते हैं कि यह एक नियमित आदत बनाएं ताकि कुछ ही महीनों में आपका फंड तैयार हो जाए। 3. इस फंड को अलग रखें। आपातकालीन फंड को किसी आसानी से पहुंचने वाले बैंक खाते में रखें, लेकिन इसे नियमित खर्चों के लिए न छुएं। इसे केवल किसी असली आपातकाल में ही इस्तेमाल करें। देव की सलाह, डिसिप्लिन बनाए रखें। देव यहाँ इस बात पर भी जोर देते हैं कि अनुशासन और संयम बनाए रखना जरूरी है। आपको इस फंड का इस्तेमाल केवल वास्तविक आपातकाल में करना है। अगर आपको कोई इच्छित खर्च करना है, तो इसके लिए अलग से बचत करें। यह फंड सिर्फ और सिर्फ मुश्किल वक्त के लिए है। कहानी से सीखें। देव ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जिसने कर्ज से मुक्ति के बाद तुरंत एक फुल इमरजेंसी फंड बनाया। जब अचानक उसकी नौकरी चली गई, तो उसने इस फंड की मदद से अपने अगले 6 महीनों का खर्च चलाया और खुद को आर्थिक तनाव से बचा लिया। इस फंड के कारण उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी और वह आत्मविश्वास के साथ नए मौके तलाश सका। इस अध्याय का सबक, एक मजबूत आपातकालीन फंड आपके आर्थिक जीवन में सुरक्षा की भावना लाता है और किसी भी अनिश्चितता का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए यह फंड बनाना ही आपके आर्थिक सुधार का अगला महत्वपूर्ण कदम है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भविष्य की वित्तीय योजनाएं बनाकर एक संगठित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। जुड़े रहिए और इस आर्थिक सुधार की यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।